बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैज़ाबाद धरने की। और ये इस वक्त जो है ना नजरसानी केस जो है ना वो ओपन हो चुका है। इस पर बहुत वावेला किया जाए तो इस पर जावेद चौधरी साहब का जो सहाफ़ी कहलाते हैं उनका एक वीडियो क्लिप जो है ना वो सामने है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो आपने सुना है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ें जो है ना वो वजाहत के साथ एक एक जो पॉइंट है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया कि फैज़ाबाद धरना क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये ऑपरेशन कैसे हुआ, अब ये सुनना क्यों जा रहा है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान की है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं कि ये लाहौर से कैसे पहुंचा, कहाँ पर इस्लामाबाद, और लाहौर में क्या मुज़ाकरात होते रहे, फिर यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या जो था अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और किस तरीके के साथ, किस अंदाज में, किसके कहने पर, यानी ये तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की कि वहाँ पर पहुँचे। ये वीडियो क्लिप आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। अब देखना ये है कि क्या फैज़ ईसा साहब, यानी हमेशा जब केस का फैसला होता है तो फ्रीकैन को सुनना जाता है। फ्रीकैन कौन है? उन्होंने एजेंसियों को भी फ्रीक बनाया हुआ था इसमें, और उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की वो भी फ्रीक थे। अब देखते हैं कि कौन से फ्रीक जो है ना वो जाती, क्योंकि अब हुकूमत इमरान खान की नहीं है, अब मौजूदा हुकूमत है। शायद इसी हुकूमत को फ्रीक बनाया जाए और इसी इस्टेब्लिशमेंट को फ्रीक बनाया जाए, इधर से टीएलपी को फ्रीक बनाया जाए। लेकिन मेन जो बात कहने वाली ये कि क्या इसमें टीएलपी का जो मौक़िफ़ है वो सुनना भी जाएगा, क्या वो मौक़िफ़ जाना भी जाएगा? अगर नाज़रीन आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि आने वाली हर जो न्यूज़ अपडेट है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो जावेद चौधरी साहब ने मज़ीद क्या कुछ कहा नाज़रीन वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। और इस तरह से उन्होंने जो वाक़या बयान किए, एक एक जो लफ्ज़ है उन्होंने सही तरीके में समझाए। तो आइए अब वो सुनते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस दौर में आइन के अंदर, कानून के अंदर तरमीम क्यों की थी, और कौन से दो वज़रा थे जिन्होंने ख़त्म नबूवत की शिक के अंदर रद्दोबदल करके ये सारा क्राइसिस पैदा किया था, और उसके अंदर काजी फ़ायज़ ईसा साहब का क्या हाथ था, क्या वाकई ISI उस वक्त के दौर में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ हो गई थी। ये सारी चीज़ें हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। जैसे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है, इसकी बैकग्राउंड 2018 में जाके मिलती है। 2018 में आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट में वज़ीर कानून होते थे ज़ाहिद हामिद साहब, और अनूश रहमान IT की मिनिस्टर थी उस वक्त। और उस वक्त आइन के अंदर, कानून के अंदर एक तरमीम की गई थी जिसमें जो हल्फ की ज़ुबान है उसमें से ख़त्म नबूवत को निकाल दिया गया था। एक बहुत बड़ी साजिश बल्कि इसको कहा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और जब ये तरमीम हो गई तो फिर उस वक्त मुझे याद है कि हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब खड़े हुए थे, और उन्होंने सबसे पहले निशानदेही की थी कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने तो ख़त्म नबूवत की शिक ही निकाल दी हल्फ के अंदर, और ये जो चीज़ है नाकाबिले बर्दाश्त है पाकिस्तान के अंदर। जब ये खबर वहाँ से निकली और उसके बाद मीडिया ने उठाई, फिर सोशल मीडिया पर चले गई, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर एक नया बहरान पैदा होना शुरू हो गया। उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी तगड़ी हो रही थी लाहौर में, उसने इस सारे इशू को उठा लिया। सबसे पहले फिर मुजाहरे का ऐलान किया गया, फिर गवर्नमेंट से कहा गया कि आप वज़रा को निकालें और इस शिक को वापस लें। फिर ये बहरान बड़ी तेज़ी से फैलता चला गया। आपको याद होगा कि सबसे पहले TLP ने लाहौर के अंदर एहतजाज शुरू किया था, और उस वक्त जब लाहौर में एहतजाज किया जा रहा था तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे वहाँ पे, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के अंदर। तो ये सारा क्राइसिस उस वक्त लाहौर के अंदर सेंटर में बना हुआ था, और उस वक्त ये महसूस होता था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उनकी गवर्नमेंट को ये लेके बैठ जाएंगे। फिर उसी ज़माने में जब नेगोशिएशन शुरू की राना सनाउल्लाह साहब ने उनके साथ, TLP के साथ, उन्होंने कहा कि देखें ये क्राइसिस वफाक के अंदर पैदा किया गया, इसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है, और हमारा मशवरा ये है कि आपने जो कुछ करना है इस्लामाबाद में जाके करें। उन्होंने इस सारे क्राइसिस को डाइवर्ट कर दिया था इस्लामाबाद की तरफ, और फिर TLP के लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे। फिर फैज़ाबाद के अंदर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, और उसमें बड़ी हीट थी इस्लामाबाद के अंदर। ना कोई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा था, ना कोई इस्लामाबाद से बाहर जा रहा था। फैज़ाबाद के अंदर वहाँ पर धरना था, वहाँ पर खैमे लगे हुए थे, वहाँ पर लाइव कवरेज चल रही थी। बहुत ज़्यादा खौफनाक क्राइसिस पैदा हो गया था। शायद खाकान अब्बासी साहब उस पर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। मैंने जब तहकीक की थी तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी शामिल थे, और उसमें जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे। उस मीटिंग में मुख्तलिफ वज़रा की मौजूदगी में शायद खाकान अब्बासी ने DGI से कहा था कि आप इनको हटाएं, क्योंकि मेरे पास कोई फोर्स नहीं है कि मैं खुद जाके हटा सकूं, तो ये काम आप नहीं करना है। तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब से ये कहा गया था, और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनके साथ निगोशिएट करके उनको वहाँ से उठाया था। उस दौर में
मियां शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा से मिलने के लिए इस्लामाबाद भी आए थे और उन्होंने भी जनरल बाजवा से मदद की अपील की थी, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा था कि देखें ये गलत आप लोगों ने काम कर दिया है, जिसको अनडू करने का तरीका यही है कि जो मिनिस्टरों को वो कह रहे हैं 2 मिनिस्टरों को आप निकाल दें और उनके खिलाफ आप कोई तहकीकाती कमेटी बना लें ताकि ये इशू डिफ्यूज़ हो और उसके बाद ये लोग उठ सकेंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो फिर नूशा रहमान और जाहिद हामिद साहब को निकाल दिया गया था कैबिनेट से, और बल्कि उससे पहले मुझे याद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा से मुलाकात करने के बाद लाहौर गए थे और वहाँ पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि इन दोनों वजीरों को वजारत से खारिज कर देना चाहिए, कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, और उसके बाद फिर दोनों वजीरों को निकाल दिया गया था। बल्कि बाद राजा जफरुल हक जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, बुजुर्ग पॉलिटिशियन को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो इस सारे मामले की तहकीक करें, और उन्होंने तहकीक करने के बाद जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट बाहर नहीं निकली। लेकिन उस दौर में राजा साहब ने मुझे खुद बताया था कि मैंने डिग करके अंदाज़ा लगाया कि ये दोनों वजीर जो इन्वॉल्व हैं और इन्होंने जानबूझ के खत्म नबूवत की शिक जो थी वो हल्फ से निकाली थी, जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना तो पड़ा। नाज़रीन, ये था जावेद चौधरी साहब का अहम तरीन तज्जिया, जो उन्होंने अपनी एक ओपिनियन पेश की, वो आप लोगों के साथ शेयर की कि आपने देखा, आपने सुना। अब मजीद इसके ऊपर क्या कुछ होना है, ये तो फास्ट जो समात होगी वही जो है ना वो सब कुछ वादे कर दी कि आगे क्या होने वाला है, क्या किसके साथ होगा, क्या किसने करना है, ये तमाम चीज़ें पहली जो समात है वो रास्ता जो है वो दिखा देंगे, जो जज साहब रिमार्क्स देंगे। अगर ये लाइव केस हुआ, यानी जिस तरह से दूसरे केस लाइव सुने जा रहे हैं, पूरी कौम को दिखाया जा रहा है कि ये हुआ है, अगर इस तरह का मामलात हुए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये तो सिस्टम हो जाएगा, बन भी जाएगा, वो वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ जाएगा कि ये देखिए अब जो है ना वो डिसीजन इस तरह से होने वाला है। मैंने कोशिश करनी है कि किसी वकील से, लायर से इस हवाले से जो ना वो ओपिनियन ली जाए, उसका इंटरव्यू किया जाए कि यार आप जो है ना, क्योंकि वो कानून जानते हैं, हम तो कानून नहीं जानते कि ये वो केस था, अब इस केस पर जो है ना वो डिसीजन है, वो डिसीजन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या ये डिसीजन TLP के हक में हो सकता है, मुखालफत में होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह तौर पर बता देंगे। कौन? वकील से बता देंगे जो लायर हैं, जो कानून को जानते हैं, जो कानून के रखवाले हैं, कि इसमें वाकई TLP पर कोई पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती, ये क्या मामलात हैं, इसका मज़ीद जो है ना वो क्या आप नतीजे दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। दूसरी तरफ से मैंने आज कोशिश करनी मसूद चौधरी साहब से कि उनसे रब्ता हो सके और वो तहरीक का जो मौक़िफ़ है वो सही अंदाज में बयान करेंगे कि इससे तहरीक पर क्या असर पड़ेगा, साद रईस साहब पर क्या असर पड़ेगा, या साद रईस साहब की क्या हिकमत अमली है कि जिसके ऊपर जो है ना वो अमल कर सकेंगे, या यानी अगर उनके खिलाफ कोई फैसला ये दे भी देते हैं तहरीक के खिलाफ या लीडर के खिलाफ, तो इनका अगला जो है ना वो नेक्स्ट लय अमल क्या हो सकता है। ये तमाम चीज़ें मसूद चौधरी साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, किसी लायर का इंटरव्यू भी लेते हैं, क्योंकि ये केस इस वक्त जो है ना वो अहमियत इख्तियार कर चुका है, और इस दौरान अब देखना यह है कि ये केस क्या करता है। अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ये केस खूबसूरत अंदाज में सुनते हैं, तमाम फरीकैन को बुला कर सुनते हैं, लाइव दिखाया जाता है, दोनों तरफ से मौक़िफ़ सुना जाता है, तो फिर ये जो भी फैसला देंगे वो तो कौम देख रही होगी कि किसके जो ज़बान है वो सही तरीके के साथ चल रही है, रिप्लाई कर रही है, जवाब दे रही है, और किसकी जो ज़बान है वो लड़खड़ा रही है और वो सही अंदाज में सही तरीके के साथ जवाब नहीं दे रही। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। अब देखना ये कि क्या ऐसा होता भी है या नहीं। ये नाज़रीन तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चंद जो है ना चंद दिनों की बात है, वाज़ेह तौर पर कर देंगे, लेकिन जो कानूनदान है वो इसके बारे में सही जो है वो राय देंगे कि वाकई इसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, या क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। दुआ यही है कि कोई अच्छा सा जो है ना वो रिज़ल्ट सामने आए, और इसमें देखना ये है कि क्या रिज़ल्ट क्या आता है और ये फैसला किस सिमत में जाता है, या पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। फ़र्ज़ करें काजी फैज़ ईसा साहब ने जिस तरह से पिछली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही डिसीजन दे दिया था, एस्टेब्लिशमेंट के यानी उन लोगों को उन्होंने इसका जिम्मेदार करार दिया था और कार्रवाई का हुक्म भी दिया था कि कार्रवाई की जाए, फिर उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ एक रेफरेंस जो था वो दायर किया, और 1 साल तक ये किसी भी जो समात होती थी, जो केस लगता था, अपना हिस्सा नहीं बनते थे बेंच का, तो ये इनके साथ मामला चलते रहे। अब ये आज़ाद हैं, अब ये इख्तियारात इनके पास हैं। अब देखना ये कि क्या वाकई वो वही वाला डिसीजन अपने बरकरार रखते हैं, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करेंगे, डिसीजन देंगे, ये क्या करते हैं,
ये भी नाज़रीन तमाम चीज़ें जो है ना वो वाज़ेह तौर पर बयान हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना होगा। वो इंतज़ार कैसा है वो आपके सामने आ जाएगा। और इस पर नाज़रीन बहुत बड़ा जो है ना आवाम का जो एक नज़र है वो इसी केस के ऊपर है कि ये केस क्या होता है और ये क्या टीएलपी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आज वाज़ेह तौर पर पता चल जाएंगी। ये थी नाज़रीन हम 3 अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।